और इस एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट में पूछना चाह रहा हूँ कि अमित शाह का बेटा क्यों नहीं सड़क पे उतर के कहता है कि हिंदू बचाना है। रविशंकर प्रसाद की बेटी क्यों नहीं उतर के कहती है कि हिंदू बचाना है। ये जो गांव खेड़े में लोग रह रहे हैं, ये बेचारे कह रहे हैं हिंदू बचाना है, फिर मुकदमा भी लग रहा है, नौकरी भी नहीं मिल रही है। हम लड़ेंगे, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे जब तक हमारा देश सुरक्षित नहीं होता। क्योंकि आप रेलवे बेच के खा गए, आप एयरपोर्ट बेच कर खा गए, आपके ऊपर मुकदमा लगना चाहिए। मुझे लगता है बीजेपी के सारे नेताओं पे मुकदमा लगना चाहिए, क्योंकि वो आधे से ज्यादा देश को बेचकर खाने का काम कर रहे हैं मुझ तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या है यूपी की रणनीति और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अफजल आलम। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ में, यूपी की राजधानी, और हमारे साथ है दो बागी नेता। एक तरफ है प्रशांत कनौजिया, आरएलडी के एसटी/एससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो दूसरी तरफ उजमा परवीन है, जिन्हें आपने देखा होगा जब लखनऊ के घंटाघर में प्रदर्शन हुआ शाहीन बाग को लेकर, तो इन्होंने एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके दिखाया। बेबाक बुलंद आवाज़ दोनों हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले आपसे प्रशांत भाई बात करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब महज 3 महीने बाकी हैं, क्या लग रहा है, क्या होगा? बाबा की विदाई होगी। बाबा की विदाई होगी। और तो बोले 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। नहीं, दरअसल क्या है, उत्तर प्रदेश को ये लोग कहते हैं अपराध मुक्त बनाने के लिए, इस बार अपराधी मुक्त बनाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ जैसे हिस्ट्री सीटर अपने ऊपर से मुकदमा हटा लेते हैं। कल दाऊद इब्राहिम को मुख्यमंत्री बना दीजिए, वो भी मुकदमा हटवा लेगा अपने ऊपर से। तो ऐसा थोड़ी ना योगी पवित्र हो गए। वो तो आतंकवादी थे, योगी जी तो संत आदमी है। मंच के ऊपर खड़े होकर कहना कि कब्र से निकाल कर रेप किया जाएगा, ये आप गलत बोल रहे हैं। मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, पहले आप बोल। नहीं, वो मंच पे बैठे थे, उनके सामने तो उन्होंने रोका, ये उनकी नैतिक जिम्मेवारी है। उन्होंने वो बंदा कहाँ है जिसने कहा था? वो जहाँ भी हो, समाजवादी पार्टी में आपका गठबंधन होने वाला? समाजवादी पार्टी में है वो, तो अखिलेश यादव जवाब देंगे। ठीक है, हमारा गठबंधन होगा नहीं होगा ये तो भविष्य की बात है। नहीं, भविष्य का लगभग तय है। नहीं, जो भी है, जब तक औपचारिक नहीं हो जाता हम क्यों उसको उस पर बात करें। हम ये बात कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा था वो 1 मारेंगे, हम उनके 10 की हत्या करेंगे। तो ये बात तो किसी मुख्यमंत्री की हो नहीं सकती। और देश की जनता त्रस्त भी है। पिछड़ा दलित रोज मार खा रहा है, बलात्कार पे बलात्कार हो रहा है, हाथरस का मामला हुआ, योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने रात को 2 बजे लाश को जलाया। तो ये लोग देख रहे हैं। तो इस बार योगी जी को बकायदा, यहाँ से मुझे लगता है 260 किलोमीटर है गोरखपुर, तो उतना ही पेट्रोल गाड़ी में भरवाया जाएगा कि 260 किलोमीटर गाड़ी चले और योगी जी बकायदा जाकर मठ में कैद हो जाए। मत में कैद हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल कैद होंगे। देखिए, प्रशांत कनौजिया के बारे में बता दूं कि प्रशांत कनौजिया को 2 बार योगी जी के राज में जेल भी जाना पड़ा है, जेल का हवा भी खाना पड़ा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बेबाक बुलंद और साथ ही साथ बेखौफ भी हैं। जेल जाना पड़ा, खासकर आपको बता दें कि ये ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में उनके फॉलोअर हैं। प्रशांत भाई, आपसे और भी जानना चाहूँगा कि जो क्या हिंदू मुस्लिम की जो पॉलिटिक्स है, क्या इस बार प्रदेश में चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। इसका एक टाइम होता है। 2014 में मोदी जी मुस्लिम हेट के ऊपर आए, विकास के मामले पे नहीं आए। अब वो इसका एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा, क्योंकि 2014 में तो विकास की बातें की गई थी, काला धन आएगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा युवाओं को, अच्छे दिन आएंगे, बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, महिलाओं पर अत्याचार जो नारा दिया गया था, अब की बार मोदी सरकार, तो विकास के नाम पर आई थी। वो तो मीडिया परसेप्शन है कि विकास के नाम पर आया। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग गली गली में घूम के ये कह रहे थे कि मुसलमानों को इस बार ठीक करना है, इस नाम के ऊपर वोट लिया गया। ये कितना भी परसेप्शन बना ले, विकास एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट पे मोदी जीत कर आए। योगी आदित्यनाथ 2017 भी इसी सरकार इस बात पे बनी है कि एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट। पर इस एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट में पूछना चाह रहा हूँ कि अमित शाह का बेटा क्यों नहीं सड़क पे उतर के कहता है कि हिंदू बचाना है। रविशंकर प्रसाद की बेटी क्यों नहीं उतर के कहती है कि हिंदू बचाना है। ये जो गाँव खेड़े में लोग रह रहे हैं, ये बेचारे कह रहे हैं हिंदू बचाना है, फिर मुकदमा भी लग रहा है, नौकरी भी नहीं मिल रही है। तो लोग तो त्रस्त होंगे। तो सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। लोग हिंदू मुस्लिम बहुत दिन नहीं चलेगा, एक टाइम होता है। अब लोगों को नौकरियां चाहिए। अच्छा, आपने कहा, पहले मैं मीडिया पे बात करूंगा, आपने, क्योंकि आप भी एक पत्रकार रह चुके हैं, आपने कहा कि मीडिया ने परसेप्शन क्रिएट किया, तो क्या लगता है कि अभी मीडिया ने छोड़ दिया है? नहीं, बिल्कुल कहाँ छोड़ा है। योगी आदित्यनाथ, आप लोग कैसे लड़ेंगे? क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता जो है हर घर में है, अगर आप माने या नाम, आपके घर में भी है। जिस तरीके से मीडिया बीजेपी का दमखम दिखाती है, बीजेपी का प्रचार प्रसार करती है, उससे कैसे लड़ेंगे आप? देखिए, जब मोदी जी सत्ता में आए तो उस समय सिर्फ टीवी मीडिया और अखबार ही सबसे बड़ा माध्यम था। अब मुझे लगता है परसेप्शन बनाने में जो इंडिपेंडेंट सबल्टन मीडिया है वो भी रोल प्ले करता है, और मुझे लगता है वो ज़्यादा ईमानदारी से काम कर रहा है और लोगों के मोबाइल तक पहुंच रहा है। तो टीवी अगर किसी के पास ना हो, लेकिन मोबाइल तो सभी के पास है, तो हमको लगता है कि वो सबल्टन मीडिया जो है वो सच दिखा रही है, और उसके बहाने लोग इस बात को समझ पा
पा रहे हैं कि कैसे लाशें गंगा में बह रही थी, कैसे लोगों की चिताएं जल रही थी। अभी अमित शाह ऐसे आंख बंद करके देख भी रहे थे उन चिताओं को। तो बोलता तो रहे कि सारे गुंडे मवाली माफिया जितने थे सब खत्म हो चुके हैं, राम राज आ गया, अच्छे दिन आ गए हैं, रात में 12 हाँ। अब मवालियों को आप मुख्यमंत्री बना देंगे, मवालियों को, गुंडों को आप मंत्री बना देंगे तो जब एक सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आपको मवाली खत्म करना है, मवाली को मुख्यमंत्री बना दीजिए, तो मवालीपन दिखेगा कहाँ? सत्ता वाले कर रहे हैं, पुलिस वाले आदित्यनाथ मवाली हैं। बिल्कुल मवाली हैं। उनकी भाषा शैली है, कोई मुख्यमंत्री की भाषा है, ठोक दूंगा, ये कर दूंगा। मुलायम सिंह ने सही मौके पर ठुकवा दिया होता तो मुख्यमंत्री आज केशव प्रसाद मौर्य होते। आप क्या कहना चाह रहे तो आप करेंगे भाई अगर क्रिमिनल का इनकाउंटर होता तो 26 मुकदमे लेने वाले योगी आदित्यनाथ का इनकाउंटर अगर मुलायम सिंह के राज में हो गया, जब रो रहे थे सदन के अंदर, वो तो रहे थे बेचारे कि उनको कितना सताया गया। मैं वही कह रहा हूँ, अगर सही मौके पर इनकाउंटर कराया होता अपराधियों का तो इस समय मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य होते। चलिए आप और मैं अंत में आपसे ये जानना चाहूँगा कि ST SC का इस बार क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए दलित समझ चुका है, भाजपा जो है उनकी विरोधी पार्टी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 2014, 17, 19 में जो चुनाव हुए तो दलित जो है, दलित ने हिंदू बन करके वोट किया। हाँ, तो वो हिंदू बन के वोट तो किया, चुनाव तक हिंदू था। वो चुनाव हो जाने के बाद भाजपा ने उनको हिंदू नहीं माना, भाजपा ने उनको जाति में बांटने का काम किया। अब भाजपा के आज जातीय सम्मेलन करा रही है भारतीय जनता पार्टी। अगर वो लोग इतने ही अपने आप को हिंदू बताते हैं तो क्यों जातीय सम्मेलन करा रहे हैं? दरअसल भारतीय जनता पार्टी एक जातिवादी पार्टी है। इसका काम है देश में दलित, पिछड़ों आदि, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका विकास नहीं होता। तो कहते हैं हम किसी कास्ट को नहीं देखते, किस कुछ नहीं देखते। को नहीं देखते तो केशव का फोटो लगा के चुनाव लड़ते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्यों बनाते हैं? पिछड़े का फोटो क्यों लगाते हो? पहले तो ये नहीं कहा था ना कि मुख्यमंत्री कौन लगा। चेहरा किसका था? भाजपा तो हमेशा ऐसे ही मुद्दे पर लड़ी है चुनाव। चेहरा तो बिना फेस के लड़ी है चुनाव। चेहरा केशव प्रसाद मौर्य का था। प्रदेश अध्यक्ष तो स्वाभाविक चेहरा है। नहीं, चेहरा है तो प्रदेश अध्यक्ष है ना, योगी तो नहीं, योगी नहीं थे ना। तो अगर पिछड़ों के वोट लेकर जीते हैं तो पिछड़ा को क्यों नहीं बनाते मुख्यमंत्री? पिछड़ा को बनाइए ना मुख्यमंत्री, क्यों नहीं बनाते? पूछिए लखनऊ का कमिश्नर पिछड़ा क्यों नहीं बन सकता? चीफ सेक्रेटरी का पिछड़ा क्यों नहीं बन सकता? राष्ट्रपति बना दिया उन्होंने, सबसे बड़ा पद। राष्ट्रपति ठप्पा होता है। राष्ट्रपति से ज्यादा पावर लखनऊ के पार्षद की होगी, मैं आपको इतना बता दूं। और राष्ट्रपति जी की बहू मांग रही थी टिकट पार्षदी का, वो भी नहीं दिया था। ये भूलना नहीं चाहिए। ये प्रशांत कनौजिया अपने अंदाज में जिस तरीके से वो जाने जाते हैं कि सोशल मीडिया पे, अगर ट्विटर पे जाकर देखेंगे तो इसी तरीके से वो अपनी बातों को रखते हैं, तो बड़ी ही बेबाकी के साथ और बेखौफ होकर बोल रहे थे। एक और है वैसे ही झांसी की रानी भी इनको नाम दिया गया है, उजमा परवीन। आपका स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया। महिलाएं सुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अमित शाह तो कह के गए हैं कि उत्तर प्रदेश क्या पूरे यूपी में जो है महिलाएं सुरक्षित है, रात के 12 बजे भी आराम से घूम सकती हैं। देखिए इनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो ये अभी जो आपने देखा था, एक स्टेटमेंट आया था योगी आदित्यनाथ जी का कि बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाएंगे महिलाओं से छेड़खानी करने वालों लोगों के। कहाँ है पोस्टर? बल्कि आप खुद एक महिला विरोधी शख्स हैं, इंसान हैं। आपके ऊपर बलात्कार, रेप के मुकदमे दर्ज हैं। बिल्कुल है। आपने अपने ऊपर जो मुकदमे वो हटवाए हैं, जाहिर सी बात है कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा तो वो सबसे पहले अपनी सेफ्टी करेगा। तो आप एक क्रिमिनल हैं, आप एक जो है जो लोगों को ऊपर आप जो ये कहते हैं ना कि राजद्रोह लगाया जाए, देशद्रोह लगाया जाए, ये जो आपकी बातें हैं ना, ये अच्छी नहीं लगती देश को। और सबसे बड़ी बात, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति ये करने उतरे हैं देश के अंदर, उसको देश कहीं ना कहीं समझ रहा है, सारे लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो ये मस्जिद और मंदिर का मुद्दा ये लाकर इन्होंने चुनाव को जीतने की कोशिश करी है, तो अब बहरहाल 2022 में जनता को विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, महिला सुरक्षा चाहिए और चीज़ें चाहिए। जिस तरह से आपने मंदिर का जिक्र किया, अमित शाह अभी परसों आकर कह के गए हैं यहाँ से कि अखिलेश जी, मतलब अखिलेश को मतलब टोंट कर रहे थे, वो तंज कस रहे थे कि अखिलेश यादव आपने तो गोली चलवाया था, हम तो मंदिर बना के दिखा दिया। और लोग पूछते थे 2014 में, 17 में, 19 में कि मंदिर कब बनाओगे, तिथि नहीं बताएंगे। इस तरह से आप लोग चुराते थे, उनको बना के तो दिखा दिया। देखिए बिल्कुल मंदिर बनाए, मंदिर बनाने का कोई हम ये नहीं कहते, हम बिल्कुल इसके खिलाफ नहीं बनाए, लेकिन रोजगार भी तो दे। क्या आदमी खाली घंटा बजाएगा? 4.5 लाख पेट भूखे पेट 4 लाख रोजगार, भूखे पेट घंटा भी नहीं बचता है। ठीक है, जब आदमी भूखा होता है, जब घर के परिवार को रोजगार नहीं मिलता है, बच्चे शिक्षित नहीं होते हैं, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है, आप एजुकेशन पे काम कर नहीं रहे, बच्चे आज कहाँ हैं, आज भविष्य कहाँ जा रहा है? आप देख रहे कितने लोग बेरोजगार हैं। और आज आप जिस बांग्लादेश और जिस पाकिस्तान
पाकिस्तान और जिस सड़े हुए देशों की बात करते हैं और अपने देश से मिलाते हैं, मैं तो कभी नहीं मिलाती। मुझे अपने देश को अमेरिका, रूस, चीन, जापान से मिलाना है। तो आप उन देशों की बात करते हैं जो पिछड़े हैं। आज हमारा देश उनसे भी पीछे, आज नेपाल में भुखमरी से ज्यादा पीछे भारत है। ये बात, ये डेटा, ये बीजेपी के लोग, ये जितने चोर बैठे हैं इसमें, ये चेक करें। भारत सरकार ने तो उसको खारिज कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया है कि ये फर्जी डेटा है। देखिए, ये फर्जी डेटा नहीं, इनकी जो मर्जी होती है, जो अच्छा होता है वो सामने लाकर रखते हैं, जो बुरा होता है उसे छुपा लेते हैं। और ये क्या टीकाकरण सबका वैक्सीन लगवा रहे, एहसान नहीं कर रहे, भारतवासियों पे एहसान नहीं कर रहे। वो जनता के नौकर हैं, उन्होंने सिर्फ अपने आप को राजा समझ रखा है और जितने भी जनता है उसे नौकर समझ रखा है, राजशाही चलाना चाह रहे हैं। ये नेता बन के काम नहीं कर रहे, ये राजा बन के काम कर रहे हैं। तो इनको जो बैठाने वाली इस कुर्सी पर है वो जनता है और ये जनता का मूल भूल चुके हैं और ये जनता इनको 2022 में याद दिला देगी कि इनकी हैसियत जी है। कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं कि 35 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। वो 35 साल का टूटे, 36 साल का टूटे, लेकिन हर जनता बदलाव चाहती है और अब की 2022 में जनता को बदलाव चाहिए और हम लड़ेंगे, हम आखिरी टाइम तक लड़ेंगे जब तक हमारा देश सुरक्षित नहीं होता। क्योंकि आप रेलवे बेच के खा गए, आप एयरपोर्ट बेचकर खा गए, आपके ऊपर मुकदमा लगना चाहिए। मुझे लगता है बीजेपी के सारे नेताओं पे मुकदमा लगना चाहिए क्योंकि वो आधे से ज्यादा देश को बेचकर खाने का काम कर रहे हैं मुस्तकिल। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एक तरफ प्रशांत कनौजिया थे, दूसरी तरफ उज़मा परवीन। दोनों को आपने सुना कि किस बेबाकी से बेखौफ होकर अपनी बातों को रख रहे थे, आपने खुद देखा। तो ऐसे ही तमाम वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।